इन चीजों का ध्यान देना है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के रजिस्ट्रेशन में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं अखिल त्रिपाठी, नाइजर अलुमनस एंड को फाउंडर सायस्टा, आपके लिए लेके आ गया हूं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का फुल वीडियो। तो जैसे ही आज से 1 अप्रैल से आईआईटी एग्जाम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, आप लोगों ने हमारे ऐप, यूट्यूब, टेलीग्राम हर तरफ मचा ही दिया है कि भैया जल्दी से आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो लेके आओ, कैसे रजिस्टर करना है। तो यार कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हम तुमको हेल्प कर रहे हैं आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तैयारी करवाने में। और जैसा कि हमने पिछले 3 सालों में हजारों बच्चों को आइजर नाइजर जैसे इंस्टीट्यूशंस में जाने में हेल्प की है, और लास्ट ईयर ही आइजर्स में एडमिशन लेने वाली 15 to 20% बच्चे, जैसे कि तुमको पता है सायस्ट्रा के थे, चाहे तुम आइजर भोपाल, आइजर मोहाली, किसी भी आइजर में चले जाओ, सायस्ट्रा वाले हर तरफ हैं। हम यार आइजर के लिए तुम एस्पायर कर रहे हो, तुम्हारी हेल्प ना करें, तुम्हारे हर स्टेज में हेल्प करने के लिए हम हैं। तो पहला स्टेज चालू होता है आज की आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में। आइजर में पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, तो हम एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास स्पेसिफाइड ब्राउजर रहे, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमारे पास एंड्रॉइड और आईओएस के कंपैटिबल वर्जन्स होने चाहिए जो इसमें मेंशन्ड हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो प्लीज आप फॉर्म को मत भरो खुद से, आप किसी और के डिवाइस ले लो, उससे भरो, या साइबर कैफे में जाके भरवा लेना। तो फॉर्म के एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के पहले हम ये इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देते हैं कि सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी डिटेल्स भर रहे हो वो आपके 10th सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट लाइक 12th सर्टिफिकेट में भी सेम रहे। कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक या वेरिएशन मत करना जो आपके फर्स्ट नेम एंड सरनेम में है, कई लोगों की ये कॉम्प्लिकेशन होती है, प्लीज वो अवॉइड करना। जो आपके 10th 12th सर्टिफिकेट में है वही नेम सरनेम मेंशन करना, और वही जो आप एग्जाम के टाइम पे आईडी प्रूफ लेके आ रहे होगे एग्जामिनेशन सेंटर में, उसमें भी मेंशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फुल नेम से। तो मेरा नाम है अखिल त्रिपाठी, मैं एक रैंडम सा कोई भी डेट ऑफ बर्थ भर देता हूं। और एक चीज का बहुत ही ध्यान रखना कि जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल रहे हो वो फुली फंक्शनल रहे। नेक्स्ट 3-4 महीने तक उसके डीएक्टिवेट होने या लॉस्ट होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी ना रहे, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकती हो। क्योंकि आइजर एडमिशन टीम फर्दर कोई भी अपडेट आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू और ईमेल आईडी पे ही आपको नोटिफाई करेगी, और आपको ये पोर्टल लॉगिन करने में भी इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। तो आप किसी भी कॉस्ट पे ऐसा कोई ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर मत डालना जिससे आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती हो। तो मैं सायस्टा सपोर्ट का मोबाइल नंबर डाल देता हूं जल्दी से, मैं एक सायस्टा सपोर्ट का ईमेल आईडी भी डाल देता हूं। अब हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। पहले ये कैप्चा भर देते हैं, पी सबमिट पे क्लिक करते हैं। काइंडली यूज ओटीपी ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आया है, जल्दी से ये ओटीपी भर देते हैं। और अब हम अपना ईमेल आईडी खोलते हैं, इसको वैलिडेट कर देते हैं। मोबाइल वाले ओटीपी पे सक्सेसफुली वैलिडेटेड। अब बचा है हमारा ईमेल आईडी वाला ओटीपी, इसको भी वैलिडेट कर देते हैं। ये भी ओटीपी वैलिडेट हो गया। अब हमको बोला जा रहा है डिक्लेरेशन को साइन करने के लिए। देखो, जैक विल बी सेंडिंग ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रजिस्टर ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें कोई भी गलती मत करना। अब लास्ट मैं कैप्चा डाल देता हूँ। ओके, सो वेरिफिकेशन फॉर्म फिर से आ गया है कि मेरा नाम, मैं सेलेक्ट करूँ कि मेरा नाम अखिल त्रिपाठी सही है, मेरा डेट ऑफ बर्थ सही है, और मैं मेल हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा ईमेल आईडी ये है। ये चीज़ों को मैं टिक करके वेरीफाई कर रहा हूँ और फाइनली सबमिट कर दे रहा हूँ। The information once submitted cannot be modified. Click on OK if you have verified the information to be correct and submit as cancel to review. Okay, so I am damn sure मैंने सही इन्फॉर्मेशन दी है। हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। The information once submitted cannot be modified. ओके, चलो सेव कर देते हैं। तो मेरा एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। ये मेरा रहा एप्लीकेशन नंबर। अब मैं भी आइजर एडमिशन का टेस्ट तुम्हारे साथ देने आ रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है गो टू द पर्सनल डिटेल्स फॉर्म। तो हम क्लिक करते हैं पर्सनल डिटेल्स फॉर्म पे, ठीक है। काइंडली यूज, तो ईमेल एड्रेस, फिर उसके बाद अल्टरनेट ईमेल एड्रेस, उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं अपनी कैटेगरी। मैं आता हूं जनरल कैटेगरी में। यहां पे मैं याद से फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चे ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हैं, जिनको ओबीसी का रिजर्वेशन है, वो प्लीज गलती से भी ओबीसी यहां नहीं सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ओबीसी एनसीएल नहीं सेलेक्ट करते हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी इज कंसीडर्ड एज अ जनरल कैटेगरी इन आईआईटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आप अगर ओबीसी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो, आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो आप प्लीज ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट करना। हमने ऐसा देखा है कि कई बच्चे जो कि टॉप आइजर्स पा जाते, लेकिन ओबीसी एनसीएल की जगह ओबीसी सेलेक्ट किए और लास्ट तक उनको आइजर कोई भी नहीं मिला। तो इतना बड़ा कैटेगरी सेलेक्ट ना करने का डिफरेंस हो सकता है, तो ये चीज का प्लीज ध्यान रखना आप लोग। तो मैं सेलेक्ट करता हूं जनरल कैटेगरी का। मैं अपना सिटीजनशिप, मैं इंडियन सिटीजन हूं।
तो पहले स्टेप के बाद अब हमको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। तो ये चीज का नोट का ध्यान रखेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज द कैटेगरी वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज इंश्योर दैट यू इंटर द करेक्ट कैटेगरी। तो प्लीज आप कैटेगरी सेलेक्ट करने में कोई भी गलती मत करना। कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, NCL, EWS, PW should produce valid category certificate in the prescribed format as per Government of India norms to be eligible for reservation। आप इसके लिए यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स। प्लीज आप अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो तो आप इधर विजिट कर लेना। द OBC, NCL, EWS सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन और आफ्टर। तो कई बच्चों के ये कंफ्यूजन थे कि मेरे पास पुराना सर्टिफिकेट है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का इशू होना चाहिए। द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ OBC, NCL, EWS आर नॉट अवेलेबल नाउ, you can instead upload a signed declaration form. This declaration form can be downloaded from aizaradmission.in downloads, fill up the form, sign it, scan and then upload। तो आप इस डिक्लेरेशन फॉर्म को भर सकते हो और जब आपका काउंसलिंग का टाइम आता है ना, तब आपको ओरिजिनल प्रेजेंट करने पड़ेंगे। स्कैन्ड कॉपीज ऑफ द एक्चुअल सर्टिफिकेट मस्ट बी अपलोडेड ऑन और बिफोर 2 जुलाई। देखो डेट मेंशन किया है 2 जुलाई 2024 तक आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स तब तक बनवा लेने होंगे। अभी आप डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, फेलिंग टू विच यू विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एडमिशन अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ओके, तो ये कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो गई। अब हम फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद आप इंडियन सिटीजन, मैं इंडियन सिटीजन हूं, आप भी हो तो आप इंडियन सिटीजन सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आप अपना गार्जियन की डिटेल सेलेक्ट कर सकते हो। मैं फादर अपना सेलेक्ट किया और आप जल्दी से अपना फादर का नाम मेंशन कर देना, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है और उनका इनकम क्या है, फैमिली इनकम आपकी क्या है। उसके बाद एक आपको फोटो ID यहाँ पे देनी होगी। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर दिया पैन कार्ड, तो आपको पैन कार्ड का नंबर यहाँ डालना होगा। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद इसके बाद आपको बताना है कि आप कश्मीरी माइग्रेंट हो या नहीं हो। तो हम नहीं है तो नो पे क्लिक कर दिए। फिर आपका कोई पर्सनल डिसेबिलिटी है क्या, तो नहीं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। मैं जल्दी से कुछ भी एड्रेस फिल कर देता हूँ। फिर उसके बाद अगर ये परमानेंट एड्रेस और ये सेम है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आपका परमानेंट ये आपका करस्पॉन्डेंस हो गया, मतलब करंट का एड्रेस, और फिर आपका जो भी परमानेंट है वो आप क्लिक कर सकते हो। तो आप जल्दी जल्दी ये डिटेल्स को फिल कर देना। और उसके बाद हम आते हैं पहले स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, पिन कोड आप क्लिक करोगे यस पे सेलेक्ट यस, आप जल्दी से जाओगे नेक्स्ट पे। तो डेटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको आ रहा है कि आप अपना क्लास 10th का इक्विवेलेंट डालो। ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, तो भाई बिफोर 2019 CBSE। आप अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड भर सकते हो, ठीक है, CBSE बोर्ड। अब ऐसे एक एक करके आपको सारी डिटेल्स को फिल करना है। अब आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। 2000 देखो अभी सेकंड ड्रॉपर के लिए एलिजिबल हो गया है तो क्लियरली मेंशन है, आप 2022 डाल सकते हो। सेकंड ड्रॉपर हो, आप अपना रोल नंबर डाल दो, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, आप अपना सेंट्रल बोर्ड, नेम ऑफ द बोर्ड, तो आप ये सब प्लीज सेलेक्ट प्राइवेट, ये सारी इज रिजल्ट डिक्लेयर्ड यस ओके। तो अगर जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं 12th के वो ये डाल सकते हैं, जिनके नहीं आए हैं तो देखो कम ऑप्शंस मिलेंगे, इसलिए मैं अभी नो कर रहा हूँ। जिनके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं वो यस पे करेंगे। तो यहाँ पे एक तो डिड यू हैव मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12th और इक्विवेलेंट, ये इसलिए भी पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं होगा तो आप BS इन इंजीनियरिंग साइंसेज और BS इन इकोनॉमिक साइंसेज के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, और आप ISC IT मद्रास के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। तो अगर मैं यस कर देता हूँ तो रिजल्ट ऑफ मैथ, रिजल्ट अवेटेड कर देते हैं, ओके ओके। सो देखो इसने ये टॉगल करके बता भी दिया, वही चीज़ दिखा रहा था वो कि इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक साइंसेज के लिए। ओके सेलेक्ट, ओके भाई हम गांव वाले हैं, गांव से था हमारा इंस्टीट्यूशन, ओके फिर से सेव्ड एंड नेक्स्ट, और आपको डिटेल्स मिलते रहेंगे। आपको अपलोड अ कॉपी ऑफ योर फोटो, और तो इसके बाद फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी। यू कैन सेलेक्ट एनी 5 प्रिफर्ड सिटीज फॉर द आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2024। हाउएवर सिटी एलोकेशन विल बी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, बेस्ट एफर्ट विल बी मेड टू अलॉट योर फर्स्ट चॉइस, चूज द टाउन सिटीज मोस्ट कन्वीनियंट टू यू, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस विल बी अलाउड लेटर ऑन। तो प्रिफर्ड आप स्टेट अपना डाल सकते हो 1 2 3 4 5 और उसकी सिटी डाल सकते हो। इस बार इन्होंने एक मेजर चेंज किया है कि आइजर का प्रेफरेंस टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो गए हैं आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द IIT 2024 रिजल्ट्स। तो अभी आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर आइजर्स का नहीं बनना है, हर बार एक ये मेजर चीज़ होती थी। तो इसके बाद आप आ सकते हो ये जब स्टेप कर लेना तो पेमेंट फ़ी 2000 रुपये फ़ी आ रही है। जनरल कैटेगरी का मैंने सेलेक्ट किया था। आप सारी चीज़ों पे हेयर बाय डिक्लेयर कर देना, यस यस करके कैप्चा डाल देना और आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। अगर अब हम कंक्लूड करें तो हमारा आइजर एडमिशन टेस्ट का फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है। हमको aizaradmission.in वेबसाइट पे आना है सबसे पहले।
वहाँ पे होम पेज पे ही हमको मिल जाएगा अप्लाई नाउ का बटन, वहाँ पे क्लिक करना है, हमको अपना करेक्ट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के एक अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद हमको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, फिर उसके बाद हमको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है, उसके बाद हमको ये कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो कि है हमारी एक फोटो, हमारा एक सिग्नेचर और हमारा 10th का मार्कशीट। उसके बाद हमको जैक का अपना सिटी प्रेफरेंसेस भरना है, यहाँ पे हमको 5 प्रेफरेंसेस डालने हैं, 5 हमको स्टेट डालने हैं, उनके सिटी प्रेफरेंसेस डालने हैं। उसके बाद हमको अपने पेमेंट डिटेल्स सेलेक्ट करनी है और पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, फिर हमको ये फाइनल डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो काफी सिंपल सा प्रोसेस है, हार्डली 5 से 10 मिनट तुम्हारा लगेगा। प्लीज बहुत ही कॉन्शियस होकर इस प्रोसेस को करना, कोई भी मिस्टेक मत करना। की टेकअवेज हैं कि अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिर से बोल रहे हैं, गलत मत फिल करना, वो फंक्शनली एक्टिव होना चाहिए, उसी से सारी कम्युनिकेशन की जाएगी आपको। और आप अपना कैटेगरी का सिलेक्शन बहुत ही सही तरीके से करना। जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल जो भी है, कोई भी मिस्टेक मत करना। उन्होंने पहले से बोला है कि अगर आप कैटेगरी मिस्टेक करते हो तो आगे चेंज नहीं करेंगे। खासकर जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, वो याद से ओबीसी एनसीएल सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी नहीं सेलेक्ट करेंगे। ओबीसी को एज अ जनरल कैटेगरी आईआईटी में ट्रीट किया जाता है, तो आप रिजर्वेशन से वंचित रह जाएंगे। तो आप इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको शांत दिमाग से करिएगा। आप इजीली आइजा एडमिशन टेस्ट का फॉर्म भर लोगे। और फिर भी कोई भी कंफ्यूजन आती है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप हमें साइस्ट्रा ऐप और इस वीडियो के कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो। हम अपना रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करेंगे। आपको इस प्रिपरेशन जर्नी में कोई भी हेल्प चाहिए, हमने बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज दे रखे हैं। आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पीडीएफ, आपको हमारे डेमो लेक्चर्स, हमारी क्या क्वालिटी में क्लासेस होती है, 21 से ज्यादा मॉक टेस्ट हम आपको ऐप में अवेलेबल ऑलरेडी करा के रखे हैं। और आपको हमारे साथ जुड़ के डिटेल प्रिपरेशन करनी है और आइजर में मचाना है, तो आपको पता ही है इंडिया में साइस्ट्रा से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है आइजर एडमिशन टेस्ट के लिए। एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप प्लीज ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो आइजर एडमिशन टेस्ट का फॉर्म ही नहीं भरते और आईएससी बेंगलोर का फॉर्म भर देते हैं। तो अगर आप आईएससी बेंगलोर और आईआईटी मद्रास का फॉर्म भर भी देते हो, लेकिन आप आइजर एडमिशन टेस्ट का फॉर्म नहीं भरते हो, तो आप आईआईटी चैनल से वहां एडमिशन नहीं पा सकते हो। लास्ट ईयर ही मेरे पास एक बच्चा आया जो परेशान था कि उसका रोल नंबर इनवैलिड बोल रहा है, क्योंकि वो लॉगिन में आइजर एडमिशन टेस्ट की वेबसाइट में आईएससी बेंगलोर के क्रेडेंशियल डाल रहा था। फिर मैंने उसका जब एप्लीकेशन देखा तो उसने आईआईटी के लिए रजिस्टर ही नहीं किया था और डेट निकल चुकी थी। तो आइजर एडमिशन टेस्ट का फॉर्म भरे बिना आईएससी और आईआईटी मद्रास का फॉर्म भरने का कोई सेंस नहीं है। हम आईआईटी मद्रास का जैसे ही अपडेट आएगा उस पर भी डिटेल वीडियो लेके आएंगे और आईएससी बेंगलोर के लिए हम जल्द ही डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। उसकी डेट है 7 मई। तब तक आपको, अगर आप मैथ स्ट्रीम होल्ड करते हो और आप एलिजिबल हो, तो आप आईएससी बेंगलोर के लिए सेपरेटली भी रजिस्टर करना और सबसे पहले आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है। तो इसके लिए भी हम डिटेल वीडियो आईएससी बेंगलोर का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं हम जल्द लेके आ रहे होंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू एट योर ड्रीम आइजर। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साइस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।